प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। महर्षि वेद व्यास जी, जिन्हें भगवान का इस धरती पर अवतार माना जाता है, उनके मुख से निकली वाणी को श्री गणेश जी ने पुराणों में लिपिबद्ध किया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पुराणों में स्त्रियों के धर्म, कर्म और नियम के विषय में क्या लिखा गया है। वेद व्यास जी द्वारा लिखित स्कंद पुराण में जो बताया गया है उसे मैं आप सभी से साझा करती हूँ। वेद व्यास जी ने लिखा है कि जिस घर में पतिव्रता स्त्री होती है उनका जीवन सफल हो जाता है। पति की आयु बढ़े इसीलिए पत्नियां कभी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती। पति के भोजन करने के पश्चात ही पत्नी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। पति के खड़े रहने पर वे स्वयं भी खड़ी रहती हैं। पति के सोने के बाद ही वे निद्रा को प्राप्त करती हैं और पति के जगने से पहले ही उन्हें उठ जाना चाहिए। पति अगर दूसरे देश में है तो पत्नियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उन्हें दरवाजे पर सोना या बैठना नहीं चाहिए। ज्यादा समय तक उन्हें दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहिए। स्त्री जो वस्तु देने योग्य नहीं रहती वे कभी किसी को नहीं देती। पति की आज्ञा के बिना पत्नी को कभी भी किसी तीर्थ यात्रा या किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। कभी भी स्त्री को निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। नहाने के पश्चात अपने पति का ही सर्वप्रथम मुख देखना चाहिए। जो पत्नी पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रतवत त्योहार को करती हैं, वो अपने पति की आयु को हर लेती हैं। स्त्रियों को पति से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए। जो खोटी बुद्धि वाली स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में विचरती है वह वृक्ष के खोखले में रहने वाली उल्लू के भांति होती है। जो दूसरे पुरुष को कटाक्ष से देखती हैं वह तिरछी आंख वाली हो जाती हैं। जो अपने पति से आंख बचाकर दूसरे पुरुष को निहारती हैं वह कानी विकृत रूप वाली कुरूपा हो जाती है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। अतएव स्त्री सब छोड़कर एकमात्र पति की ही पूजा करे। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमदूत भी भाग जाते हैं। इस संसार में वे माता पिता पति धन्य हैं जिस घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतिव्रता नारी के पुण्य से उसके पिता, माता और पति इन तीनों कुलों की 3 पीढ़ियां स्वर्गीय सुखों को भोगती हैं। दुराचारणीय स्त्रियां अपने शील को भंग करने के कारण पिता, माता और पति तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और स्वयं भी इस लोक और परलोक में दुख को भोगती है। पतिव्रता स्त्री के चरण जिस जिस स्थान पर पड़ता है वह तीर्थ स्थान के समान मान्य है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करने से संपूर्ण ग्रह पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार के नारी कर्तव्य को महर्षि व्यास जी ने बताया है स्कंद पुराण में। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में नारी इस कर्तव्य के अनुकूल है या प्रतिकूल, ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।